ये सवाल इंडियन पॉलिटी का एक अच्छा सवाल कहलाएगा। अच्छा सवाल क्यों कहलाएगा, आइए मैं बताता हूं। साथियों, हाल ही में तमिलनाडु की जो एम.के. स्टालिन सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने हाल ही में क्या कहा है कि भाई हम जो है, जो केंद्र सरकार, अपन अभी मैंने क्या लाइन बोली, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको केंद्र सरकार नहीं कहेंगे। तो बोले भाई साहब क्या कहेंगे आप अगर केंद्र सरकार नहीं कहेंगे तो? बोले उसे हम कहेंगे संघ सरकार। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो एक जैसी फीलिंग आ रही है। अरे भैया बहुत फर्क पड़ रहा है। असल में भारत के न्यूज मीडिया हाउसेज हों या पत्रकार समूह के अंदर जो भी व्यक्ति प्रवक्ता बन के बैठे हों, या फिर कहीं पर भी, इवन हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हमें ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार कोई अलग एंटिटी है। मद्रास यानी कि अभी जो चेन्नई सरकार है, या फिर ये समझिए कि तमिलनाडु जो सरकार है, इसने क्लियर कर दिया है सर ये सेंटर वेंटर कुछ नहीं होगा, अब होगा यूनियन गवर्नमेंट। तो हम जब भी कोई अपना रेफरेंस देंगे तो केंद्र के लिए केंद्र सरकार नहीं, संघ सरकार देंगे। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ जा रहा है सर? इंडिया दैट इज भारत, आप इंडिया कहिए, भारत कहिए, क्या ही फर्क पड़ जा रहा है? भाई बहुत फर्क पड़ रहा है। यहां पे यही फर्क समझाने के लिए तो सवाल लेके आए हैं। असल में यह सवाल इतना ज्यादा चर्चित हो गया क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में यह सवाल पूछा जा चुका है, बहुत जबरदस्त इसकी चीजें हो चुकी हैं। संघ सरकार के बजाय केंद्र सरकार उपयोग करने की यहां पर क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्या बनाया है ऑफिशियल लेटर्स के अंदर, आइए मैं आपको बताता हूं। ये स्टालिन है और स्टालिन ने क्या कहा है, अब आपको मैं यहां पर बात बताता हूं। साथियों, हुआ यह है कि भारत के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। होता क्या है कि भारत के, अच्छा मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको और बेसिक जानकारी बताऊंगा, और इसके अंदर मैं आपको यह बात बताने के लिए एक छोटी सी जानकारी तलाश रहा हूं, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको समझाऊंगा। हां जी, हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम शब्द यूज करते हैं तो होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति यह कहता है केंद्र सरकार के लिए, सवाल को उल्टा लिख दिया गया था इसलिए मैं चेक कर रहा था कि सवाल में मिस्टेक है। हुआ क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। होता क्या है, हम लोग जब यह कहते हैं कि भारत में संघ सरकार है, तो असल में संघ सरकार का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है जरा देखिए। आर्टिकल नंबर 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। लिखता क्या है, लिखता यह है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि केंद्र सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसे हम केंद्र सरकार कहें क्यों, हमें उसे सीधा संघ सरकार कहना चाहिए। बोले क्यों भाई, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले केंद्र सरकार कहने का मतलब यह होता है कि लगता है कि कोई अलग सरकार की बात कर रहे हैं आप। संघ सरकार का मतलब यह है कि हम अपनी मदद से बनी हुई सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि असल में जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो बनी तो तभी है ना जब सभी राज्य एक हुए, अदरवाइज उसका बनने का मतलब ही नहीं था। इसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि आपने किसी को केंद्र सरकार कह दिया तो भाई सरकार अलग से चुन के आ गई है। नहीं भाई, उसके लिए तमिलनाडु के लोगों ने भी वोट दिया है, राजस्थान वालों ने भी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सब तरफ के लोगों ने वोट दिया है, तब जाके केंद्र सरकार बनी है। तो केंद्र सरकार को, आप केंद्र सरकार जब शब्द यूज करते हैं ना, तो लगता है कि आप यूनिटरी कैरेक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब यूनिटरी कैरेक्टर क्या होता है साथियों? असल में जब हम बात करते हैं सरकार की व्यवस्था की, तो 2 प्रकार की संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था के अंदर जो भारत के अंदर कैरेक्टर पाए गए हैं वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, यानी संघीय नहीं है। संघीय का मतलब क्या होता है? संघीय का मतलब होता है कि एक यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा हो जिसमें राज्यों की भी इज्जत हो। लेकिन भारत में जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, इसको लेके बड़े बड़े विचारकों ने कहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था फेडरल ना होकर क्वाजी फेडरल प्रकार की है। अब आप पूछेंगे अब ये क्या होता है, फेडरल वर्सेस क्वाजी फेडरल क्या होता है? क्वाजी फेडरल का मतलब होता है कि हमारे यहां पर जो यूनिटरी कैरेक्टर है, अब ये यूनिटरी कैरेक्टर क्या होता है? जिस समय केंद्र का हावी होना पाया जाता हो, वो होता है यूनिटरी कैरेक्टर। वो स्थिति जिसमें राज्यों की कोई इज्जत ना होती हो, वो होता है यूनिटरी कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर कई बार हावी हो जाता है। जैसे भारत में राज्यपाल का पद जो है वो यूनिटरी कैरेक्टर को बढ़ावा देता है। भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो केंद्र सरकार की प्राथमिकता को
को समझाता है। इसी प्रकार से भारत के अंदर अगर हम विषयों का बंटवारा देखें 7वीं अनुसूची में, तो 100 विषय केंद्रीय सूची में हैं। इससे पता चलता है कि केंद्र का देश के अंदर ज्यादा बड़ा रोल है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदारी लेके खड़ी हुई है। दैट मींस ये करेक्टर हमें बताता है कि देश के अंदर फेडरल करेक्टर ना होकर यूनिटरी करेक्टर की प्रमुखता है। और राज्य सरकारों के द्वारा जब से यह शब्द उपयोग में होने लगा है, कौन सा शब्द, कि भाई हमारे यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश आया है, इससे तो व्यवहार में भी यह लगने लगा है कि केंद्र ज्यादा पावरफुल हो गया है। जबकि हमें अपने आप से यह मानना पड़ेगा कि हम राज्यों के संघ हैं और राज्यों के संघ होने के नाम पर हमें इसे यूनियन ऑफ इंडिया ट्रीट करना पड़ेगा, अर्थात इसे राज्यों का संघ ट्रीट करना पड़ेगा। इस काम के लिए इन्होंने अपने यहां पर और फिर इन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण भी दिए कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनके मन में भी नहीं था कि सेंट्रल शब्द का कहीं भी उपयोग किया जाए। आप देख लीजिए, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हैड सेड दैट कमेटी हैड यूज्ड द वर्ड यूनियन बिकॉज The Indian Federation was not the result of an agreement of units। ऐसा नहीं है कि हम यहां पर जो शब्द है हम लोगों ने क्यों यूज किया, तो आप देखिए, द कंपोनेंट यूनिट हैड नो फ्रीडम टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। तो इंडिया के संविधान के अंदर भी हमने सेंटर शब्द कहीं यूज ही नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं यूज ही नहीं किया है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में इसे क्यों यूज करते हैं, इसको लेकर के यहां पर सारी बातें की गई हैं। तो वर्ड सेंटर इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। The maker of constitution specifically discarded it, instead used the word of union। ठीक है ना। दो हमारा जो सेंटर शब्द है ये कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, आप इसे समझ लीजिएगा। अगर हम सेंटर शब्द यूज करते हैं तो फीलिंग ये आती है कि हम आज भी कॉलोनियल लीगेसी यानी अंग्रेजों के ही अधिकार में जी रहे हैं। हम इस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे और यह आइडिया ऑफ फेडरलिज्म के खिलाफ है। ऐसा करते हुए इनके द्वारा यह कार्य किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो। यूनियन गवर्नमेंट हैज ए यूनिफाइंग इफेक्ट, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग यूनियन गवर्नमेंट नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है शन द यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड रिप्लेस इट विद यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि ये अब सेंट्रल के कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे यूपीएससी हो या एसएससी, आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, वीकली प्रश्नोत्तरी, सारी पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका, उस वीडियो को कितनी भी बार देखने का मौका आपको मिल सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। 12 महीने का कोर्स 6500 रुपए का है। अगर आप रेफरल कोड अंकित 10 लगाते हैं तो ये 5850 में आपको प्राप्त हो जाता है। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ रहे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ